अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनएमजे यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में हम जानेंगे। हम सिर्फ आज मुख्तसरन या थोड़ी सी डिटेल के साथ ये पढ़ेंगे कि ये जो मैसेजेस जो नर्व से मसल के पास जो ऑर्डर आता है या कोई इम्पल्स आ रहा होता है वो किस तरह आ रहा होता है। इसका बिल्कुल उसी तरह काम जिस तरह हमने नर्व इम्पल्स पढ़ा है ना, जिसमें जो है वो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की एक इलेक्ट्रिक वेव जो है वो घूम रही होती है या दौड़ रही होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह भी ये नर्व इम्पल्स सिर्फ एक यहाँ पर एक जंक्शन आगे दरमियान में, उसी जंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एनएमजे जो किसके बीच में होता है, एक्सोन टर्मिनल ऑफ प्री सिनेप्टिक नर्व और मेम्ब्रेन फाइबर के दरमियान में होता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जो है एक ग्रूव या जिसको आप कह सकते हैं एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये है मसल फाइबर ही। और याद रखिएगा कि एक मसल फाइबर के पास नॉर्मली एक ही नर्व एंड यानी मोटर एंड का जो ये मोटर एंड है ना, ये आ जाता है जिसको मोटर एंड कहते हैं। तो ये मोटर एंड है और ये हमारे पास मसल फाइबर, इसको हम अगर मिलाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मोटर एंड प्लेट हो जाएगा, ठीक है ना, या नर्व एंड प्लेट आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए जो है एसिटाइलकोलिन आएंगी। यहाँ पर याद रखिएगा कि इन मसल के फंक्शन में हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन होगा। जैसे कि हम जानते हैं नर्व और नर्व के बीच में जंक्शन होता है साइनेप्स, इसी तरह नर्व और मसल के दरमियान भी जंक्शन है, वो भी साइनेप्स ही है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन, सबसे पहले रोल इसका होता है ये जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम गेट्स, ठीक है ना। जैसे ही पोटेंशियल पहुँचता है यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है जो पीछे से आ रहा होता है, जो एक्शन पोटेंशियल जैसे यहाँ पर पहुँच गया तो पहुँचने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज को जो डिफरेंस आएगा, यानी -70 अगर पहले मिली वोल्ट वोल्टेज था, अभी उससे वो ऊपर होकर प्लस में आ गया है, ये हम सब कुछ हम जानते हैं। तो फिर क्या होगा कि इस डिफरेंस ऑफ वोल्टेज की वजह से हम यहाँ पर, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे एक्शन पोटेंशियल पहुँच गया +30 +40 मिली वोल्ट वोल्टेज है, तो इसकी वजह से जो कैल्शियम गेट्स है ये खुल जाएंगे। और खुलने के बाद क्या होगा कि कैल्शियम अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा। और ये एंट्री क्यों करेगा, क्योंकि कैल्शियम का रोल है न्यूरोट्रांसमीटर को साइटोस्केलेटन से, जो कि ये क्या होता है कि जो सेल बॉडी के अंदर साइटोस्केलेटन है, ये एक्सोन का जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन है उसके साथ ये अटैच होता है साइनेप्सिंग प्रोटीन के ज़रिए से। इसको डी अटैच करने के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो गोल गोल बना हुआ ये है विजिकल्स, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर विजिकल भी हम कह सकते हैं या प्री साइनेप्टिक विजिकल भी कह सकते हैं। इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये होता क्या, ये एसिटाइलकोलिन होता है। ये होता क्या, ये एसिटाइलकोलिन होता है, ये एसिटाइलकोलिन होता है। और ये एसिटाइलकोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अंदर एसिटाइलकोलिन है और ये अटैच है साइटोस्केलेटन के साथ, ये एंकर हुआ है। और ये दरमियान में क्या है, हमारे पास साइनेप्सिंग प्रोटीन है। ये साइनेप्सिंग प्रोटीन जो है इसको अटैच करके रखता है। इसकी डी अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, हम इस साइनेप्सिंग प्रोटीन को फास्फोराइलेट करेंगे, यानी इसको हम पोटेशियम देंगे। जब हम इसको पोटेशियम देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। और ये किस तरह करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कैलमोडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसको कौन एक्टिव करता है, इसको कैल्शियम एक्टिव करता है। जैसे कैल्शियम अंदर चला जाता है वो इस मॉलिक्यूल को एक्टिव करता है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, साइनेप्सिंग प्रोटीन को फास्फोराइलेट करता है। जब ये फास्फोराइलेट होगा तो फिर क्या होगा, ये डी अटैच हो जाएगा। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो विजिकल है ये डी अटैच हो जाएगा। और डी अटैचमेंट के बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आकर फ्यूज हो जाएगा और एक्सोसाइटोसिस के जरिए से इसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो मवाद है यानी एसिटाइलकोलिन वो बाहर आ जाएगा इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है ना। ये क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है हमारे पास। और ये जो हमारे पास ये वाला क्लेफ्ट है इसको जो है सब न्यूरल क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको सब न्यूरल क्लेफ्ट कहते हैं। और ये जो दरमियान ये लगा हुआ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, इसका भी हम फंक्शन बताएंगे। जैसे एसिटाइलकोलिन यहाँ पर आएगा, इसका काम प्राइमरी काम यही है कि ये इन सब न्यूरल क्लेफ्ट में जाकर इनके साथ अटैच हो जाएगा। और जब ये अपना काम पूरा करेगा तो जब वापस जाएगा तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एक एंजाइम जो क्या करेगा, इसको ख़त्म करेगा, ठीक है ना। और एसिटाइलकोलिन में छोड़ देगा, कोलिन दोबारा से सेल बॉडी में चला जाएगा, वहाँ पर गोल्जी बॉडी की विजिकल में
लपेट लिया जाएगा, सही ना, और फिर ये एंकर हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस, ये यहाँ पर अटैच होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पर अटैच होगा तो ये जो गेट से खुल जाएंगे और ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है स्टाइल कोलिन रिसेप्टर, तो फिर सिर्फ पॉजिटिव ही आयंस अंदर आएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ जो है जो हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो भी खुल जाएंगे, और इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल बनने के बाद जो है यहाँ पर साइड में अगर हमारे पास जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो वहाँ से भी कैल्शियम निकलेगा और कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास वो बात की किस्से हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास स्टाइकोलिन रिसेप्टर है 5 यूनिट्स पर है, 2 अल्फाज 2 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट में 2 अल्फाज है, एक बीटा एक डेल्टा और एक इप्सिलॉन है, और बच्चों में जो है एक गामा होता है, ठीक है ना, इप्सिलॉन की जगह। तो ये 5 यूनिट है, और ये जो स्टाइकोलिन ये आकर इन 2 यूनिट्स के साथ या इन 2 अल्फाज के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए से क्या होता है कि हमारे पास ये जो नर्व इम्पल्स है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी एनएमजे के ज़रिए से। तो हमारा प्रोसेस है, इसी में आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अगर कोई मसला है तो बता देना फिर।